बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी दहाड़ सुनते ही हिरन, सियार, बंदर और यहाँ तक कि हाथी भी भाग जाते थे। शेर बहुत ताकतवर था, लेकिन उसमें एक बुराई थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि पूरे जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं। शेर रोज शिकार करता, पेट भरता और फिर बड़े घमंड से जंगल में घूमता। एक दिन शेर ने सोचा, मैं तो सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे अपना संदेश पूरे जंगल में फैलाना चाहिए ताकि कोई भी मेरी बराबरी करने की हिम्मत न करे। उसने सियार को बुलाया और कहा, जा सियार, पूरे जंगल में घोषणा कर दे कि जो भी मुझसे मुकाबला करना चाहे वह कल दोपहर नदी किनारे आ जाए। मैं उससे सीधा आमना सामना करूंगा। सियार डरते डरते बोला, महाराज, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो आपसे लड़ने आएगा? शेर गरजा, ऐलान कर, बाकी मैं देख लूंगा। सियार ने डरते डरते यह खबर पूरे जंगल में फैला दी। सभी जानवरों में हलचल मच गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई शेर को चुनौती देगा। एक यार, गधे की एंट्री उसी जंगल में। एक भोला भा उसी जंगल में एक भोला भाला गधा भी रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन थोड़ा अक्ल में हल्का था। उसका नाम था गंगू। गंगू गधा दिन भर लकड़ियां ढोता, घास लाता और गांव में लोगों का काम करता। वह कभी किसी से झगड़ता नहीं था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी। वह दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता था। शाम को जब सभी जानवर आपस में शेर की चुनौती की बात कर रहे थे, तो गधे ने भी सुना। बंदर बोला, अरे कौन पागल होगा जो शेर से लड़ने जाएगा? मोर बोला, शेर तो शेर है। सियार हंसते हुए बोला, हाँ, शेर के सामने तो हाथी भी नहीं टिकता। गनगू ने सोचा, सब शेर से डरते हैं। अगर मैं शेर से लड़ गया और जीत गया तो सब मुझे जंगल का सबसे ताकतवर मानेंगे। फिर मुझे कोई तंग नहीं करेगा। इतने में एक चालाक लोमड़ी आई। उसने गधे के चेहरे पर गहरी सोच देखी और बोली, क्या बात है गंगू भाई, कुछ सोच में डूबे हो? गधा बोला, सोच रहा हूं कि कल शेर को चुनौती दे दूं। लोमड़ी की आंखों में चालाकी चमकी। उसने सोचा, अगर गधा शेर से लड़ने चला गया तो या तो शेर उसे खा जाएगा या गधा बुरी तरह पिटेगा। दोनों ही हालत में मुझे मजा आएगा। वह बोली, वाह गंगू, अगर तुमने शेर को हरा दिया तो तुम्हारा नाम पूरे जंगल में हो जाएगा। वैसे भी शेर बूढ़ा हो गया है, तुम ताकतवर हो, तुम्हारे पैर मजबूत है, तुम्हारी लात का कोई जवाब नहीं। गधे को लोमड़ी की बातों पर यकीन हो गया। उसने छाती फुलाते हुए कहा, ठीक है, कल मैं शेर से लड़ूंगा। अगले दिन दोपहर को नदी किनारे पूरा जंगल इकट्ठा हुआ। हाथी, बंदर, हिरण, सियार, मोर, भालू सभी देखने आए कि कौन शेर को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। शेर शान से नदी किनारे पहुंचा। उसकी अयाल हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने दहाड़ मारी, कौन है जो मुझसे लड़ने आया है? इतने में गंगू गधा बड़े गर्व से आगे आया। सभी जानवर ठहाके मारकर हंस पड़े। बंदर ने कहा, देखो देखो, गधा शेर से लड़ने आया है। हिरन बोला, ये तो आज मुफ्त का तमाशा है। शेर ने गधे को देखा और हंस पड़ा। अरे मूर्ख गधे, तू मुझसे लड़ेगा? गधे ने गर्दन तान कर कहा, हाँ, मैं तुझसे लड़ने आया हूँ। अब देख कौन जंगल का असली राजा है। शेर हैरान तो हुआ, लेकिन उसे लगा ये तो आसान शिकार है। उसने कहा, ठीक है, जैसा तेरी मर्जी। सभी जानवर एक गोल घेरे में खड़े हो गए। शेर और गधा आमने सामने थे। लोमड़ी एक तरफ खड़ी मन ही मन हंस रही थी। शेर धीरे धीरे गधे की तरफ बढ़ा। उसका इरादा था एक ही झपट्टे में गधे को धराशायी कर देना। लेकिन जैसे ही शेर झपटता, पीछे से एक जोरदार लात मारी, सीधे शेर की नाक पर। घप की आवाज आई। शेर पीछे की ओर गिर पड़ा और उसकी नाक से खून बहने लगा। पूरा जंगल चौंक गया। बंदा चिल्लाया, गधे ने शेर को गिरा दिया। हिरण उछल पड़ा। अरे वाह! शेर गुस्से में दहाड़ा और फिर झपट्टा, लेकिन गधे ने दोबारा अपनी मजबूत टांगों से लात मारी। इस बार शेर की आंख के पास लगी। शेर दर्द से कराह उठा। कुछ पल के लिए तो शेर चकरा गया। अब शेर को एहसास हुआ कि सीधे ताकत से काम नहीं बनेगा। उसने सोचा, गधा ताकत में थोड़ा तेज है, लेकिन दिमाग में कमजोर है। इसे चाल से हराना होगा।
शेर पीछे हट गया और ऐसे दिखाया मानो है डर गया हो। गधा और जोश में आ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखा, शेर को गधा ने हरा दिया। अब मैं जंगल का राजा हूँ। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। गधा शेर के पीछे भागने लगा, उसे जंगल से भगाने के लिए। शेर पीछे भागते हुए अचानक मुड़ा और गधे पर झपट पड़ा। इस बार उसने पूरा जोर लगाया। गधा कुछ समझ नहीं पाया और शेर की पकड़ में आ गया। शेर ने गधे को धर दबोचा और उसकी गर्दन पर पंजे रख दिए। पूरा जंगल चुप हो गया। गधा हाँफ रहा था। शेर ने गर्जना की, तूने सोचा ताकत से शेर को हरा देगा? याद रख, शेर सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल से भी राजा होता है। गधा हार गया। शेर ने उसे मारा नहीं, मगर ताकत से नहीं, अक्ल से भी राजा होता है। शेर ने गधे को धर दबोचा और उसकी गर्दन पर पंजे रख दिए। पूरा जंगल चुप हो गया। गधा हाँफ रहा था। शेर ने मारा नहीं, उसने मारा नहीं। गधा शर्माते हुए बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। लोमड़ी ने मुझे भड़काया था। शेर ने लोमड़ी की तरफ देखा। लोमड़ी डर के मारे कांपने लगी। शेर ने कहा, चालाकी करने वालों का अंजाम यही होता है। उसने लोमड़ी को जंगल से निकाल दिया। गधे को शेर ने माफ कर दिया क्योंकि उसने बहादुरी दिखाई थी। बाकी जानवरों ने भी सीखा कि सिर्फ ताकत या जोश ही काफी नहीं, अक्ल और विनम्रता भी जरूरी होती है। उस दिन के बाद गधे का मजाक उड़ाना बंद हो गया। सब उसे इज्जत से देखने लगे और शेर भी थोड़ा विनम्र हो गया। उसे समझ आ गया कि कभी कभी छोटा और सीधा साधा जीव भी अप्रत्याशित ताकत दिखा सकता है।